जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। बैसाख पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना गया है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी बैसाख पूर्णिमा की व्रत कथा के साथ पूरे नियम के साथ पूरा व्रत करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए सुनते हैं बैसाख पूर्णिमा की यह कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न हो और न ही उसे निसंतान होने का दुख रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण की कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपत्ति को 16 दिन तक माँ चंडी के पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपत्ति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाए। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना जब तक 32 दीपक ना हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली के कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए।
तब माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत पूजन विधि महत्व। हर महीने की शुक्ल पक्ष तिथि को पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि 15वीं को होती है, जो पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पक्षबली होकर बहुत बलवान हो जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि चंद्रमा को पूर्णिमा तिथि सबसे अधिक प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ, दान और किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। वैशाख माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन किसी भी तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान और दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि को किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ होता है। अगर आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर पर भी स्नान कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर पितृ तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात संकल्प लेकर पूरे विधि से चंद्रदेव की पूजा अर्चना करें। चंद्रमा की पूजा करते समय इन मंत्रों का करें जाप। ओम सोम सोमाय नमः। भगवान शिव को चंद्रमा अत्यंत प्रिय है। चंद्रमा भगवान शिव की जटाओं में विराजमान रहते हैं, इसीलिए पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा एक स्त्री प्रधान ग्रह है, इसलिए इसे माँ पार्वती का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आप पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती और संपूर्ण शिव परिवार की पूजा करते हैं तो इससे आपको सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूर्णिमा व्रत में यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्य जैसे विवाह, देव प्रतिष्ठा आदि करना बहुत ही शुभ होता है। भगवान शिव की पूजा और अन्य धार्मिक कार्यों को करने के लिए पूर्णिमा तिथि को शुभ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन राहु ग्रह का जन्म हुआ था। माघ, कार्तिक, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में आने वाली पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आप समस्त पूर्णिमा का व्रत नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पूर्णिमा व्रत के लाभ: अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पूर्णिमा व्रत करने से पारिवारिक कलह और अशांति दूर हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित और दूषित है और इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, उन्हें पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग अकारण डरते हैं या मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं, उन्हें पूर्णमासी व्रत अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी को पूर्णिमा तिथि विशेष प्रिय होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के पश्चात पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से
माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर ओम बनाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होने के पश्चात मिश्री डालकर खीर बनाएं और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। अब इसे प्रसाद के रूप में बांट दें। ऐसा करने से आपके घर में धन के आगमन का मार्ग खुल जाएंगे। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताज़ा पत्तों से बना हुआ तोरण लगाएं। ऐसा करने से घर से सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूर्णिमा के दिन कभी भी किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक पूर्णिमा को पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक को चंद्रमा को दूध अर्पण करना चाहिए। पति पत्नी के साथ में भी चंद्रदेव को दूध अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सफल होता है। अगर आप मानसिक कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। पूर्णिमा व्रत करने से पारिवारिक कलह और अशांति दूर हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र ग्रह पीड़ित और दूषित है और इस ग्रह की वजह से जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, उन्हें पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। जो लोग अकारण डरते हैं या मानसिक चिंता से ग्रसित रहते हैं, उन्हें पूर्णमासी व्रत अवश्य करना चाहिए।